हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि Realme C63 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन लॉक भूल जाते हैं तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको ना मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन लॉक जो आप भूल जाते हैं, स्क्रीन लॉक को अनलॉक करने का तरीका बताऊंगा, जिससे कि एक रीज़न ये होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है ना, वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का है ना, आपको सबसे पहले स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। पावर ऑफ करना है सबसे पहले मोबाइल फोन को। अब आपको देखिए करना ये है, मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन होता है, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। इसे पहले उंगली से दबा के रखना है, फिर इसके 1 से 2 सेकंड के बाद आपको ये वॉल्यूम का जो डाउन बटन होता है, जिससे आवाज को कम करते हैं, फिर इसको दबा के रखना है, ठीक है। समझ में आ गया? ये देखिए, पहले वॉल्यूम बटन, फिर वॉल्यूम डाउन बटन। तो जैसे Realme का नाम आएगा ना, ये वाला, तो आपको पावर बटन को छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम का डाउन बटन आपको दबा के रखना है। वॉल्यूम का डाउन बटन आपको तब तक दबा के रखना है जब तक कि स्क्रीन के ऊपर एक दूसरा पेज नहीं आ जाता है ना, तब तक दबा के रखना है, ठीक है। तो ये पेज आ जाता है तो आपको वॉल्यूम बटन भी छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए, इस पेज में आपको ये इंग्लिश का ऑप्शन है, इंग्लिश पे टैप करना है। अब यहाँ पे इंग्लिश पे टैप करेंगे तो रिकवरी का पेज आता है, इसमें आपको ये फॉर्मेट डेटा पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है ये वेरिफिकेशन कोड आपको एंटर करना है, जैसे कि ये 3390 है, तो आपके फोन में जो भी वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे दिखाई देगा उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। जैसे 33 मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए 3390 ये मैंने एंटर कर दिया। ये पेज आएगा नीचे फॉर्मेट का, फॉर्मेट पे टैप करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है और ये डेटा फॉर्मेट हो जाएगा, आपके मोबाइल फोन का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ओके पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही आपका फोन स्विच ऑन हो जाएगा ना, तो आपका जो स्क्रीन लॉक है, आपके फोन का अंदर जितना भी डेटा सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका मोबाइल फोन अंदर से एकदम नया हो जाएगा। जैसा आप दुकान से फोन को खरीद के लाते हैं ना, वैसा ही अंदर से सॉफ्टवेयर बिल्कुल नया हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होता है, या फिर अगर रीस्टार्ट नहीं हो रहा है तो रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, जब आपका फोन जो है ना रीस्टार्ट ये हो रहा होता है ना, तो इसको रीस्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट भी लग सकते हैं। तो अपने आप ही जब आपका फोन जो है रीस्टार्ट, यानी कि आपका फोन जो है स्विच ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना है जब तक कि आपका फोन पूरी तरीके से स्विच ऑन नहीं हो जाता है। तो जैसे ही आपका फोन स्विच ऑन हो जाएगा ना, तो आपको सेटअप कर लेना है, क्योंकि देखिए, जब भी हम एंड्रॉयड फोन का लेते हैं ना, तो सेटअप करना पड़ता है। जैसे कि आपको अपनी इंग्लिश, इंडिया वगैरह, इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। स्क्रीन लॉक वगैरह अगर लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। उसके बाद आपको वाईफाई कनेक्ट करना है तो कर लीजिए, गूगल अकाउंट अगर एंटर करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज उन्हें स्किप कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन का सेटअप जो है दोबारा से करना पड़ेगा, एंड्रॉयड सिस्टम का इसका, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप अपने फोन का जो स्क्रीन लॉक जो भूल जाते हैं, इस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन लॉक को अनलॉक कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं आपको सेटअप करने का तरीका बताऊंगा तो क्योंकि फोन चालू होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फिर उसका सेटअप होने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप सेटअप कर लीजिएगा, क्योंकि सेटअप करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है अपने स्क्रीन लॉक को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है।